हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान चिश्ती और जैसे कि आप जानते हैं मैं एक सिंगर हूं, लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरी सिंगिंग से रिलेटेड या मेरी हॉबीज़ से रिलेटेड या फिर मेरे प्रोफेशनल से रिलेटेड नहीं है। आज की वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद कश्मीर की आज़ादी है और हम कश्मीर की आवाज़ बनेंगे। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको वो चीज़ें दिखाएंगे जो कश्मीर के लोगों के साथ हो रहा है, कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अब जो हम आजकल जो पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है कि कश्मीर को आज़ाद करवाने का, इस यही तहलका मचा रहे और जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हम जैसे कि अभी हम फ्री थे, हमने ईद का दिन भी इंजॉय किया है, 14 अगस्त भी मनाई है, फिर उसके अलावा ब्लैक डे भी बनाया है। तो ठीक है, हमने बना लिया है। लेकिन उसके अलावा क्या होगा अब जब आप लोगों के कारोबार ओपन हो जाएंगे तो सब कुछ ये भूल जाएंगे। ठीक है, ये बात यहीं की यहीं दब जाएगी। लेकिन इस बात को दबने नहीं देना है, इसको हमने पूरी दुनिया तक फैलाना है जब तक कश्मीर को इंसाफ नहीं मिल जाता। तो कश्मीर पर बहुत जुल्म सितम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ हो चुका है और मैं आपको इस वीडियो में भी वो अटैचमेंट दिखा दूँगा। ये बात नहीं है कि इंडिया के अंदर लोग नहीं चाहते कि कश्मीर आज़ाद हो, बहुत से लोग चाहते हैं कि कश्मीर को भी आज़ादी मिले। उस वीडियो को भी मैंने इस वीडियो के साथ एंड पर अटैच किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आप इस वीडियो को शेयर तो कर सकते हैं। कश्मीर के अगर हम अपने मुल्क में रहकर सिर्फ ये नारा लगा सकते हैं कश्मीर को आज़ाद किया जाए, तो सोशल मीडिया के अंदर इतनी पावर है कि अगर हम ठान लें तो सोशल मीडिया के ज़रिए ही हम पूरे कश्मीर को इंसाफ दिला सकते हैं। और अगर इस बात पर आपको यकीन नहीं है तो मेरी बात पर एक बार अमल करके देखें, आपको बहुत ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं ये वीडियो फेमस होने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरी सिर्फ़ और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप अपनी वीडियो बनाएं, अपने कश्मीर के इंसाफ के लिए अपनी वीडियो बनाएं, उसको अपलोड करें और उसको शेयर करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कश्मीर को इंसाफ मिल सके। मैं ये नहीं चाहता हूँ, अगर आप नहीं बना सकते तो कम से कम हमारी वीडियो को शेयर कर सपोर्ट तो करें, आगे कश्मीर के लिए आवाज़ तो बने, ताकि पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दो, पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दो, ताकि पता रहे कि कश्मीर के साथ हम हैं, हम पाकिस्तानी हैं। उसके अलावा बहुत से जिसमें पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं वो सब हैं। चलें, इससे पहले मैं आगे बात होती रहेगी, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ कि कश्मीर के लोग मौला दे दे हबीब के सदके, शोहदा के सदके, बुरहान के सदके हम लेके रहेंगे, भारत से लेंगे। ऐ यारो सुन लो, ऐ प्यारो सुन लो, आजादी लेना। आपको इस वीडियो में हमने दिखाया है कि कश्मीर के लोग हम पूरी दुनिया के मुसलमानों से और पाकिस्तानियों से क्या चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। ना उनका कोई और मुतालबा है कि वो हमारे से कुछ और मांगे, सिर्फ़ और सिर्फ वो आज़ादी मांगते हैं। ये बात है कि हर साल, बहुत से साल आपने देखा है कि हर बार कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ 1-2 माह के लिए उठाई जाती है, फिर दोबारा वो आवाज़ पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है। पाकिस्तान 22 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला मुल्क है। अगर हम सब मिलकर फालतू की वीडियो अपलोड करने से अच्छा, फालतू की वीडियो वायरल करवाने से अच्छा है कि अगर कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाकर उन पर वीडियो बनाकर अपलोड की जाए तो कश्मीर को इंसाफ मिल सकता है। सोशल मीडिया के अंदर इतनी पावर है। और जैसे कि आप जानते हैं कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है और वहाँ से उनका बाहर की दुनिया से कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कश्मीर के ऊपर बहुत जुल्म सितम हो रहे हैं, हमें आवाज़ बनना पड़ेगा। जैसे कि अब टिकटॉक, लाइक ऐप और उसके अलावा बहुत सी म्यूज़िकली
ऐप्स आ गई हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर फालतू की वीडियो बनाने से अच्छा है कि कश्मीर के लिए, आज़ादी के लिए वीडियो बनाई जाए तो पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच सकता है। अगर 22 करोड़ आबादी वाले मुल्क में से कम 1 लाख वीडियो भी अगर बने डेली की, तो आप सोच सकते हैं कि कितना पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच सकता है। पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच सकता है। तो फालतू की वीडियो को अपलोड करने से अच्छा है, शेयर करने से अच्छा है कि आप कश्मीर की आवाज़ बने। क्योंकि 1-2 माह के लिए अगर कश्मीर को के लिए हम आवाज़ उठा दें तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करते हैं। हमारी सच्ची मोहब्बत का अंदाज़ा तो पता तो तब लगेगा जब हम कश्मीर को एंड तक, जब तक आज़ादी नहीं मिलती तब तक हम उसको सपोर्ट करते रहें। तो जब तक कश्मीर को आज़ादी नहीं मिलती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपनी काम छोड़कर आप यही वीडियो बनाएं, ना बनाएं, आप वीडियो बेशक ना बनाएं। कम से कम आप हमारी ये जो हम आवाज़ उठा रहे हैं हमें सपोर्ट तो कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर तो कर सकते हैं ताकि कश्मीर को आज़ादी मिल सके। क्योंकि उनका तो इंटरनेट से भी कांटेक्ट ख़त्म हो गया है, तो वो अपने दर्दों को नहीं बता सकते हैं। तो ये नहीं कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सब लोग एक जैसे हैं, इंडिया के अंदर भी सब लोग एक जैसे नहीं हैं, इंतहा पसंद हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कश्मीर को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। बेशक कश्मीर को आप पाकिस्तान का हिस्सा ना बनाएं, एक अलग रियासत बना दें, जैसे कि इंडिया ने धोखे से बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया है। इसी तरह क्या क्या हम अब कश्मीर को एक अलग रियासत नहीं बना सकते हैं? अगर ज़्यादा मसला यही है कि वो पाकिस्तान को नहीं देना चाहते, कम से कम उसको एक अलग रियासत की हैसियत तो दी जाए ताकि वो आज़ादी से तो रह सकें, जो जुल्म सितम हो रहे हैं वो तो ख़त्म हो जाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस देखने से, कश्मीर के ऊपर जुल्म सितम वाली वीडियो देखने के साथ साथ अफसोस करने से अच्छा है कि उनकी आवाज़ बने। तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। अब आगे आपको हम वही वीडियो दिखाते हैं, देखिए वो वीडियो क्या
ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है, देखने के बाद आप लोग, बहुत से लोग इस पे अफसोस करेंगे, ओए होए बहुत बुरा हुआ है, कश्मीर के साथ बहुत जुल्म और सितम हो रहा है। उनको हमारे हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ की ज़रूरत है। हमदर्दी तो हर इंसान कर लेता है, साथ नहीं कोई देता है। तो साथ देने के लिए जैसे सोशल मीडिया पे वीडियोस को वायरल करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो और करते रहो जब तक कश्मीर को इंसाफ नहीं मिलता है। सोशल मीडिया के की जो पावर है वो हम लोग नहीं जानते। सोशल मीडिया के अंदर बहुत पावर है, हम किसी को भी इंसाफ दिलवा सकते हैं अगर हम इस बात को ठान लें तो। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते हैं, कम से कम मेरी इस वीडियो को यूज़ करें। मेरी इस वीडियो को आप अपने यूट्यूब चैनल पर दें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हैं, फेसबुक पर बहुत बड़े बड़े पेज वाले बैठे हैं, जो अगर एक वीडियो को भी, मेरी इस वीडियो को डाउनलोड कर कर अगर शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं, रीअपलोड कर कर करते हैं, तो एक दिन के अंदर इसको इतना वायरल कर सकते हैं कि उनकी हमारी सोच भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं अगर एक यूट्यूबर इतना कुछ कर सकता है तो बाकी यूट्यूबर्स क्या कुछ कर सकते हैं, जो इतने माहिर बैठे हुए हैं यूट्यूबिंग में। और उसके अलावा बहुत सी वेबसाइट हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़ा नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर। अगर हम देखा जाए तो सोशल मीडिया के थ्रू ही हम इंसाफ दिलवा सकते हैं। अगर हम जंग नहीं कर सकते हैं वहाँ जाकर, जैसे कि अब हम कश्मीर में नहीं जा सकते हैं उनके साथ देने के लिए, तो कम से कम अपने वतन में रहकर तो उनका साथ दे सकते हैं, सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, ताकि इंडिया का जो कसूर है, अब बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया ने तो कुछ किया ही नहीं है, अब लोगों को पता लगे इंडिया ने क्या कुछ किया है। सोशल मीडिया के थ्रू हम बताएंगे पूरी दुनिया को कि इंडिया ने क्या कुछ किया है कश्मीर के साथ। तो वैसे तो हम कहते हैं हम इमरान खान साहब के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम कश्मीर के साथ हैं। ये साथ होना नहीं होता है, साथ होना ये होता है कि उसके इंसाफ के लिए हम आवाज़ उठाएं। तो जैसे इमरान खान साहब चाहते हैं कश्मीर को आज़ादी दिलाना, तो उनका साथ दें, तो उनके इसी सोशल मीडिया के थ्रू साथ दें। हम कहते हैं हम तैयार हैं जंग के लिए, तैयार हैं जंग के लिए, तैयार हैं। तो अगर जंग हो भी जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो ये कोई मामूली जंग नहीं होगी, दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे, बिल्कुल नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान भी और इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है। हिरोशिमा का आपने देखा होगा वाक़या, तो उस पर जब एटम बम गिराया गया था तो 4000 गुना उसकी जो हरारत थी, 4000 गुना उसकी इतनी हीट थी कि पूरा शहर का नामो निशान ख़त्म हो गया था। वो तो एटम बम था, और ये जो न्यूक्लियर बम है ये 40,000 से ज़्यादा की पावर खारिज करता है, जिसकी वजह से पूरे दोनों मुल्क ख़त्म हो सकते हैं, नामो निशान मुक सकता है। ठीक है, जंग होने पर कोई वो नहीं होगा, क्योंकि ये हथियारों की जंग नहीं होगी इस बार, न्यूक्लियर बम्स की होगी अगर होगी तो और कोई मुल्क साथ भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो पाकिस्तान को टेररिस्ट बोलते हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, लेकिन हम टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट इंडिया है। ये हमने सोशल मीडिया के थ्रू बताना है लोगों को, सोशल मीडिया के थ्रू इंसाफ दिलवा सकते हैं अगर आप सोच लो तो। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरी इस वीडियो को कम से कम शेयर करें। आप इसको उठाएं, जहाँ से भी आप यूट्यूब से भी उठा सकते हैं, जिधर बहुत जहाँ पर भी आप हो, जोन से भी सोशल मीडिया पर हो, आप सबसे इस वीडियो को उठा सकते हैं, इसको रीअपलोड करें सोशल मीडिया के थ्रू, पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दें कि अब हमने सोच लिया है कि कश्मीर को आज़ादी दिलवानी है तो दिलवानी है। तो इस वीडियो के बाद मैंने एक वीडियो अटैच की है, जो इंडिया के लोग भी चाहते हैं कि कश्मीर के ऊपर ये जुल्म सितम नहीं हो, वो वीडियो आप देखें, उस वीडियो को देखें आप, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझ पर कमेंट किए हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने इंडिया के लोगों का शुक्रिया अदा किया था। वो इसलिए किया था कि उन्होंने मुझे सपोर्ट की थी, उन्होंने मेरी जो वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक किया था। लेकिन अब ये तो नहीं है कि अगर इंडिया में कुछ लोग गलत हैं तो सबको गलत बोला जाए। अगर हम पाकिस्तानी वो ऐसे नहीं है कि किसी का एहसान भी ना माने, ठीक है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमने उनका शुक्रिया अदा किया है। लेकिन बहुत से पाकिस्तानी कहते हैं पता नहीं इसने क्यों इंडिया का शुक्रिया अदा किया है। तो मैंने उन लोगों का किया है जो लड़ाई नहीं करना चाहते, जो सुलह चाहते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने वतन में आज़ाद रहना चाहते हैं, लोगों को समझते हैं।
आप भी अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं, वो भी आपको मेरे पेज पर मिल जाएगी। अगर आप ये कहीं किसी और सोशल मीडिया अकाउंट पर मेरे देख रहे हैं तो आप मेरे फ़ैन पेज पर आएँ, अरसलान चिश्ती में सिंगर अरसलान चिश्ती मेरे पेज का नाम है, वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हैं। तो वो वीडियो देखें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो टिकटॉक पर लाइक पर आप फालतू की वीडियो बनाने से अच्छा है कि कश्मीर की आज़ादी के ऊपर वीडियोस बनाएं, क्योंकि आपके बहुत से फ़ैन हैं। आप हम लोगों को बता सकते हैं कि हम आम सिटीजन्स भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर हम माइंड से काम करें तो जंग के बगैर भी हम सोशल मीडिया के थ्रू भी हम ये जंग जीत सकते हैं। तो जो मेरे साथ है वो प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है कि जो कश्मीर को आज़ादी दिलवाना चाहता है वो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम अगर शेयर नहीं कर सकते तो इसके ऊपर वीडियो बनाएं कश्मीर की आज़ादी के ऊपर और उसको वायरल करें। यही आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। आप वो वीडियो देखें। अल्लाह हाफिज़। साथियों, दरअसल उधर लाल बत्ती पर भी कुछ लोग इकट्ठा हैं, वहां पर भी सभा चल रही है। कोई गम नहीं है, कोई गल नहीं है। अगर आप हमें रोक रहे हैं बैरिकेड के इस तरफ तो द मोर द मेरियर। हम यहाँ भी मीटिंग चलेगी, वहां भी मीटिंग चलेगी। पूरे देश में दरअसल धिक्कार होगा इस कदम का। मैं ऐसे शब्दों में इस पूरे मसले को समझाना चाहती हूँ जिसे कोई बच्चा भी समझ पाए। मैं सबसे पहले यहाँ शुरू करूंगी कि हर बच्चे को अपने सिविक्स टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है फेडरलिज्म के बारे में, कि आपका एक फेडरल ढांचा है देश का। और इसका मतलब क्या है फेडरलिज्म का? कि राज्यों के भी अपने अधिकार होंगे। केंद्र सरकार मनमानापन नहीं कर सकता किसी राज्य के साथ में। अब फेडरलिज्म का मतलब ये है कि अलग अलग जो राज्य हैं हमारे देश के, उनके कुछ हद तक अलग अलग किस्म के उनका स्वभाव है, और इसी का हिस्सा कश्मीर भी है, धारा 370 भी है। अगर हम देखें नागालैंड को, नागालैंड में भी अलग किस्म का ढांचा है। जहां तक जमीन खरीदने की बात है, पहाड़ के किसी भी राज्य में, चाहे जंगल, उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड छोड़ करके बाकी जो पहाड़ के जो राज्य हैं, हिमाचल जैसे, सिक्किम जैसे, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, जंगल के जो इलाके हैं जहां पर आदिवासियों का होता है जमीन, सभी जगह पर आप मनमाने तरीके से जाकर के जमीन जाकर के नहीं खरीद सकते। भारत का ही हिस्सा है तब भी। ये पहली बात। अब रातों रात कोई सरकार आए, केंद्र की सरकार, किसी से बातचीत न करे, किसी से कोई कंसल्टेशन न करे। राज्य की असेंबली का चुनाव नहीं हुआ है। राज्य का असेंबली जम्मू कश्मीर का 2018 में खत्म कर दिया गया। संसदीय चुनाव के साथ में जम्मू कश्मीर का चुनाव पिछली बार हुआ था, इस बार भी होना था, लेकिन 2014 की तरह 2019 में चुनाव नहीं कराया गया। और अब पता लग रहा है कि क्यों नहीं कराया गया। वहां पर जब कोई राज्य का असेंबली नहीं है, रातों रात केंद्र सरकार आकर के किसी राज्य के दर्जे को ही खत्म कर दे रही है। कह रही है कि ये राज्य रहेगा ही नहीं अभी, और उसकी जगह पर हमने 2 यूनियन टेरिटरी 2 टुकड़ों में बांट दिया। जैसे कोई ये रोटी का टुकड़ा हो जिसको ये उठा ले रहे हैं और 2 टुकड़े करके इधर उधर फेंक दे रहे हैं, जिसको चाहे बांट दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, हम दिल्ली में हैं, दिल्ली की एक सरकार है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने इस कदम का साथ दिया है। अब मैं बोलने से पहले बात को समझें कि क्या है इसके मायने। अब केंद्र की, दिल्ली की जो सरकार है, मुझे बोल देने दीजिए अपनी बात। दिल्ली की जो सरकार है वो कह रही है कि दिल्ली के दर्जे को बदलने की जरूरत है, उसे पूरे राज्य बनाना चाहिए, है कि नहीं। अब कल रातों रात अगर मोदी और शाह ने दिल्ली के दर्जे को खत्म कर दिया और उसे हरियाणा का हिस्सा बना दिया, तब केजरीवाल जी क्या कहेंगे, तब दिल्ली की सरकार क्या कहेगी, तब देश की सारी पार्टियां क्या कहेंगी, रोएंगी हर बार। कहेंगे ना कि फेडरलिज्म पर तब कहेंगे ना कि फेडरलिज्म पर हमला है, ये कहेंगे। अगर फेडरलिज्म पर हमला दिल्ली के मामले में है तो जम्मू कश्मीर के मामले में क्यों नहीं है भला? एक बात। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे लोग इसको पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ये धारा 370 का होने का ही मतलब है कि देश जो है वो एक नहीं है और देश में एक ही कानून, एक ही संविधान चले, इसके लिए धारा 370 खत्म करना चाहिए।
भाई संविधान के पन्ने उठा करके पढ़ लीजिए। धारा 370 भारत के संविधान का हिस्सा है, भारत के संविधान का हिस्सा है। धारा 370 भारत के संविधान का हिस्सा है और धारा 370 का न होना इसका मतलब है उसको जब आप खत्म कर रहे हैं तो एक तरह से जैसे 500,000 के नोट की नोटबंदी की गई तो आप भारत के संविधान की भी नोटबंदी कर दे रहे हैं। भारत के संविधान का भी कचरे के डब्बे में डालने की कोशिश है ये। इस बात को समझे हम लोग। यहाँ हमें उलझाने की कोई कोशिश ये लोग करेंगे, यहाँ फंसाने की कोशिश करेंगे कि भाई देश का सवाल है, तो उल्टा उनको कहना होगा कि भाई देश से आपको तो प्यार है नहीं, देश से हमें जो प्यार है, हम कह रहे हैं कि देश के नाम पर आप धारा 370 को खत्म कर रहे हैं। हमारे देश के नाम पर आप कश्मीर की जनता को पूरी तरह से कैंप में डाल दे रहे हैं, कंसंट्रेशन कैंप में। वहां पर इंटरनेट बंद करके वहां के तमाम नेताओं के घरों में बंद कर दे रहे हैं आप। तो ये फोन बंद कर दिए हैं, सारी चीजें बंद कर दी हैं और वहां भारी भयानक दमन की तैयारी कर रहे हैं आप। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप ही के तरफ से आप पूछ के देख लीजिए। अभी तक भारत ने इंटरनेशनल तमाम फोरा में बार बार कहा है कि हम तो बड़े लोकतांत्रिक हैं, कश्मीर में हम बड़ा लोकतांत्रिक चला रहे हैं, वहां पर चुनी हुई सरकार है, वहां चुनाव होते हैं, इत्यादि इत्यादि। भारत खुद जिस डाल पर बैठी हुई है, मोदी सरकार उसी डाल को काटने में लगा हुआ है। यानी ये जो इंटरनेशनल फोरम में लोग आपसे सवाल करेंगे कि भाई इसका मतलब क्या, अब तक आप झूठ बोल रहे थे, आप तो खुद को झूठा साबित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वहां राज्य की कोई असेंबली के बिना सहमति के, उसके बिना रहे, बिना संसद में किसी कंसल्टेशन के आप एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए एक ले आएंगे और रातों रात पूरा दर्जा खत्म कर देंगे। अब तक संविधान में जो लिखा हुआ है उसको भी आप खत्म कर देंगे। मैं इसमें कहना चाहती हूं कि अगर हम समझ रहे हैं, अगर हम में से हमारा कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई क्लासमेट जो हमारे परिवार के लोग हैं, वो अगर समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई कुछ भी हो, कश्मीर में एक सॉल्यूशन की तो जरूरत थी ना, फाइनल सॉल्यूशन की जरूरत थी, उनको क्या जवाब हम देंगे? उस दिशा में मैं 2-3 बातें यहां कहूं। पहला तो ये कि ये सॉल्यूशन नहीं है, ये समाधान नहीं है। याद करिए, नोटबंदी क्या काले धन का समाधान था? नहीं था। ठीक उसी तरह से धारा 370 को खत्म करना ये कश्मीर समस्या का समाधान नहीं, समस्या को कहीं ज्यादा उलझाने की दिशा में ले जा रहा है। ये सुलझा नहीं रहा है, उलझा रहा है। दूसरी चीज की ये फाइनल सॉल्यूशन नाम की जो बात है वो किसकी भाषा है जानते हैं? हिटलर की भाषा थी। और ये हिटलर शाही से आप सोच रहे हैं कि कश्मीर के तमाम लोगों पर आप दमन कर लेंगे, कश्मीर के इतने सालों से चल रहे एक जटिल समस्या का आप हल निकाल लेंगे, तो आप किसको मूर्ख बना रहे? दरअसल आप उसके बहाने क्या करना चाहते हैं? कहाँ है निशाना? वो हमारी निगाहों को, हमारे मित्रों के, हमारे दोस्तों के, हमारे परिवार वालों के, हमारे क्लासमेट्स के, साधारण भारतवासियों के वो निशाने को लगा रहे हैं कि कश्मीर पर हमला हो रहा है। और दरअसल वो कर रहे हैं हमला भारत के संविधान पर, हम सारे लोगों पर। इसको भी जरा समझे। अगर कोई यहाँ समझता है, गलतफहमी में है कि अब कश्मीर में जो होता है होने दो, कश्मीर पर ही ना हमला हो रहा है, वो सब तो है ही देश के खिलाफ और हम लोग बड़े आराम से रह सकते हैं, अच्छा ही तो हो रहा है, कोई बात नहीं, तो ये गलतफहमी में है। याद करिए मार्टिन नीमोलर की उस कविता को कि कल वो आए थे कम्युनिस्टों के लिए और मैं नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। हिटलर के लोग आए यहूदियों के लिए और मैं नहीं बोला क्योंकि मैं तो यहूदी नहीं था। और जब वो मेरे लिए आए तो मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा था। दरअसल हम लोग ठीक इसी जगह पे, इसी तरह की जगह पर हैं आज के तारीख में। आज वो कश्मीर के लिए आए हैं, कश्मीरी लोगों के लिए आए हैं। कश्मीर के ऑपोजिशन पार्टीज पर मिडनाइट नॉक हुआ है, वहां इमरजेंसी लगभग घोषित है कश्मीर में। और अगर यहाँ खुशफहमी हम पाल लें कि फेडरलिज्म कश्मीर के लिए खत्म होगा, संविधान कश्मीर के लिए खत्म कर देते हैं, उसको वहां चीर फाड़ कर देते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं, वहां के ऑपोजिशन नेताओं को चलिए हाउस अरेस्ट में रख लेते हैं। आखिर कल तक तो हुर्रियत के नेताओं को भी रखा ही था, अभी ऑपोजिशन के भी नेताओं को रख ही रहे हैं, पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन के भी क्या फर्क पड़ता है? तो समझ लीजिए कि कल आपके घर पर जब मिडनाइट नॉक आने वाला है, हमारे आपके घर पर
तमाम देश के ऑपोजिशन पार्टीज के लोगों के घर पर, तो समझिए कि आपके लिए भी लोगों को बचना चाहिए ना बोलने के लिए। इसलिए आज हम जो यहां बोल रहे हैं, मैं इस किसी गलतफहमी में नहीं हूं कि कश्मीरी लोगों की जरूरत है कि हम उनकी तरफ से बोले। हम उनकी तरफ से नहीं बोल रहे, वो जरूर संघर्ष कर रहे हैं कश्मीर की जनता के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ हम हैं। उनके जितने एस्पिरेशंस हैं उस सब के साथ हम आज खड़े हैं। आज इस संकट के दौर में जरूर हम उनके साथ हैं, लेकिन हम आज जो आए हैं वो हमें अपने आप के लिए भी आना चाहिए, क्योंकि ये भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र पर हमला है। भारत के संविधान को कूड़े के डब्बे में डालने की ये कोशिश है और इसलिए इसके खिलाफ पुरजोर आवाज उठाने की जरूरत है। कठिन काम है, क्योंकि ये जो टीवी चैनल्स हैं ये किसी को इतिहास नहीं समझाएंगे, ये इतिहास, ये समाजशास्त्र, ये सिविक्स कुछ नहीं समझाएंगे। वो काम आपका हमारा होगा, लेकिन उस काम को हम जरूर करेंगे और सफलता भी जरूर हमें हासिल होगी। इसको लेकर के मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आर्टिकल धारा 370 को हम बचाएंगे, भारत के संविधान को बचाएंगे। कश्मीर की जनता पर हम इस तरह का हमला नहीं होने देंगे। उनके लोकतांत्रिक इच्छाओं, आकांक्षाओं पर जो हमला इतने समय से चल रहा है, उसके खिलाफ हम लोग बोलते आए हैं और अब और जोर से बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। इस देश की आजादी के लिए कभी वो लड़े नहीं थे। उनकी कल्पना एक अलग किस्म की देश की है और वो है एक हिंदू राष्ट्र, एक राष्ट्र जहाँ पे हिंदू धर्म के लोग, खास करके सवर्ण जाति के लोग प्रभावशाली तौर पे बाकी देश पे राज करेंगे। ये एक अलग किस्म की कल्पना जो एक हिंदू राष्ट्र की है, उस पे कदम कदम से हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं। मई 2019 का जो चुनाव का जो अंजाम निकला था, परिणाम निकला था, मुझे लगता है कि बहुत साफ तौर पे इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसको किस चीज के लिए मैंडेट, ये सिर्फ सरकार को संविधान के अनुसार चलाने के लिए 5 साल का मैंडेट के रूप में इसको वो नहीं देख रहे हैं। वो इस सेकंड ये एक बार फिर भारी बहुमत के साथ लौटने का जो इंटरप्रिटेशन वो कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि हमें अब इस देश के लोगों ने एक मैंडेट दिया है कि संविधान को अलग करते हुए उनकी कल्पना के हिसाब से एक दूसरे किस्म का राष्ट्र का निर्माण करने का है। प्लीज याद करें कि आरएसएस बहुत देर तक, आरएसएस बीजेपी के 3 प्रमुख जो ऑब्जेक्टिव्स थे, आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाना, वो कर दिया। दूसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसको बिल्कुल एक बहुत टूटे तरीके से जो ट्रिपल तलाक में क्रिमिनलाइजेशन किया गया है, वो उन्होंने किया है। और उनका जो तीसरा है वो है राम मंदिर का, और हम देखेंगे आगे के हफ्तों और महीनों में वो किस तरह से उसके तरफ भी वो लोग जाएंगे। इस सब के साथ साथ एनआरसी, मुझे लगता है कि कश्मीर में जो हुआ है उसके साथ साथ देश के और हिस्से में जो एनआरसी की जो त्रासदी हम रोज बढ़ते हुए देख रहे हैं, कि इस देश में नागरिकता सिद्ध करने के लिए जो प्रक्रिया वहां अपनाई गई है, अमित शाह ने घोषित किया और उसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है इस चुनाव के बाद, जहां पे अब एनआरसी पूरे देश में लागू हो सकता है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स इस देश के हर हिस्से में लागू हो सकते हैं। उन्होंने ये स्टेट्स को कहा है कि डिटेंशन सेंटर्स हर स्टेट में बनाए जाएं, और साथ साथ सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात आगे बढ़ रही है, जहां पे आप पहले सिद्ध करें कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप हिंदू हैं या सिख भी हैं या फिर क्रिश्चियन तक भी हैं तो हम आपको मान लेंगे। लेकिन आप मुस्लिम हैं और आप वो कागज नहीं रख सकते, मतलब आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, और उनको क्या हम डिटेंशन सेंटर में रखेंगे या बे ऑफ बंगाल में फेंक देंगे या क्या करेंगे। तो हम एक बहुत खतरनाक मतलब अंधेरे में हमें रोज धकेला जा रहा है, और वो एक नए हिंदुस्तान जो संविधान और जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे,
महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, उनकी कल्पना का जो हिंदुस्तान है वो कहीं बिल्कुल पीछे रह जाएगा और सावरकर के सपने का एक नया हिंदुस्तान की ओर हम लोग कदम कदम बढ़ते हुए देख रहे हैं। आई फील जब इतिहास लिखा जाएगा आज का दिन उनके तरफ से जो जंग है उस लड़ाई का एक बहुत इम्पोर्टेंट मील का पत्थर के तौर पे याद किया जाएगा कि संविधान को भी फेंक दिया, संसद को भी फेंक दिया और जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको हाउस अरेस्ट में रख दिया। हम कहते हैं कि हम कश्मीर का दिल जीतना चाहते हैं। कश्मीर में जो प्रो इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो इलेक्शंस में जिन्होंने भाग लिया है, उनको आप जेल में रख रहे हैं और बंद कर रहे हैं और उन सब को दबाते हुए, उनकी आवाज़ को दबाते हुए उन्होंने जो आज किया है, मुझे लगता है कि संविधान, हिंदुस्तान के संविधान पे एक बहुत भारी वार पड़ा है। ये लड़ाई हमारे हिंदुस्तानी कश्मीरी बहन और भाइयों का है, हम उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं, लेकिन ये लड़ाई एक्चुअली हम सब का है। हम सब जो नौजवान यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो किस तरह का हिंदुस्तान देखना चाहते हैं, एक हिंदुस्तान जो सबका बराबर का है या सिर्फ एक मजहब के लोगों का, एक जाति के लोगों का है। आप किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं, उस लड़ाई में आज हम सबको शामिल होगा। मुझे लगता है कि आज़ादी की एक नया जंग आज से शुरू हुआ है। क्या इस वीडियो को देखने के बाद भी आप लोग यही बोलेंगे कि इंडिया में सब लोग एक जैसे हैं? सब लोग एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, इसी तरह इंडिया के अंदर कुछ लोग अच्छे हैं तो बुरे भी हैं। तो इस बात को प्लीज़ समझें। किसी के को बुरा कहने से अच्छा है पहले अपने गिरेबान में झांकें कि हम कैसे हैं। इंडिया में भी ये नहीं बोलता हूँ कि इंतहा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा इंतहा पसंद है। इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म सितम हो रहा है, उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई जाएगी। लेकिन पहले ये कश्मीर का मसला हमने हल करना है तो करना है तो करना है। तो प्लीज़ इसके लिए हमें सपोर्ट करें। अगर आप खुद हमें सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, खुद वीडियो बनाएं, खुद वीडियो बनाकर अपलोड करें, कश्मीर की आवाज़ बने। ये आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ कश्मीर की आवाज़ बने। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।